रुबीना ने अपनी महरूमियों का बदला सितारा और सलमा दोनों से लिया। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप लोग को वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने पहली बार नैना की रुबीना मीर का व्लॉग देखा। जैसा कि कल सितारा यासीन ने अपना सितारा के आसमान में अपना ज़िंदगी की पहला पार्ट डाला था, तो आज नैना की रुबीना भी शुरू हो गई और उन्होंने भी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की। थोड़ा सा टच दिया उन्होंने, लेकिन तमाम कहानी मेरी आंखों के सामने आ गई, क्योंकि सितारा भी आज दूसरा पार्ट सुना चुकी थी, तो मुझे समझने में बड़ी आसानी हुई। उम्मीद है कि आप सब लोग भी इससे मेरी बात से एग्री करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ है कि जैसे कि सितारा ने बताया कि जब उनके पहले जो पहले वालिद साहब थे और वो उनकी वालदा को नापसंद करते हुए किसी और को पसंद करते थे और बिलाखिर दोनों की अलहदगी हो गई थी। तो जैसे कि सितारा ने कहा कि मेरे वालिद यासीन ने पाला दोनों बहन भाई को, यानी नदीम को भी और रुबीना को भी। और यहाँ पर आप जब कहानी सुनते हैं रुबीना की, तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मुझे बहुत छोटी थी और मेरे वालिद मतलब मेरी वालदा को तलाक हो गई थी और फिर मैं अपनी वालदा के साथ आ गई और फिर अपनी मैं नानी के पास रही और मैं नानी के पास रहती थी और मेरी वालदा अपने दूसरे शौहर के यहाँ। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगाइए कि चूँकि जब पहले कुछ हो जाए और बाप भी ना पूछे और जब हम सौतेले बाप के पास रहना पड़ जाए, तो वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आस-पास के लोग बच्चों को भड़काते ही रहते हैं और साथ-साथ उसके पहले बाप के ताने भी मारते रहते हैं। जब ये वालदा के पास रहती होंगी तब भी और जब अपनी नानी के पास जाती होंगी तब भी दोनों सूरतों में इन्हें अपने अजीज़ रिश्तेदारों के ताने सुनने होते होंगे, जो कि बाप के ताने दिए जाते होंगे कि तेरा बाप ऐसा था वैसा था, और यहाँ पर ये भी कहा जाता होगा कि सौतेला बाप है, कहाँ अच्छी तरह रखेगा। तो जब ये छोटे छोटे जहन होते हैं तो ये इनके अंदर नफ़रतें पलना शुरू हो जाती हैं। कम ही बच्चे होते हैं जो नफ़रतें ना पालें, मगर मुझे लगता है साफ ज़ाहिर होता है कि नदीम और रुबीना दोनों के दिलों में नफ़रत पलने लगी। न सिर्फ अपनी माँ को नापसंद करने लगी बल्कि अपने दूसरे बाप के बच्चों को भी नापसंद करने लगे। फिर हुआ कुछ यूँ कि इन लोग की ज़िंदगी जो थी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कटी। शादी के बाद भी इनके अंदर क्राइसिस रहे, गुर्बत भी रही। और यहाँ पर सलमा और सितारा, सितारा ने तो मुश्किलें फिर भी झेली, लेकिन सलमा ने ऐसा कुछ नहीं देखा। और इनके भाई जो थे वो भी कुछ न कुछ, फारूक भाई भी ठीक ही रहे। सितारा ने कुछ मुश्किलात झेली, लेकिन बहरहाल नफ़रत की वजह से वो दोनों को एक ही नज़र से, बल्कि तीनों को एक ही नज़र से देखती रही और अपने किसी भाई बहन से मोहब्बत नहीं कर सके ये दोनों बहन भाई। फिर सलमा तो पहुंच गई अच्छे से अच्छे मुकाम पर, मदीना पहुंच गई और ताकतवर भी हो गई, कुछ गरूर और तकब्बुर भी आ गया, शक की तबीयत भी हो गई। और जैसे कि दिलबर ने बताया कि हम दोनों भाई अपनी ज़मीन बेचकर वहाँ गए थे और फिर बाद में उन्होंने हमसे तरह तरह के काम लेकर, क्योंकि असगर भी एक गलत माइंड का शख्स था, क्रिमिनल शख्स था, उसने भी अपनी गलत घटिया हरकतें दिखाई और सलमा ने भी कुछ लाज नहीं रखी अपने रिश्तों की और फिर इनके मुंह पे मारकर इनको डिपोर्ट कर दिया और जिसकी वजह से इनके फादर मदर में भी अलहदगी हो गई। तो फिर नैना की रुबीना ने ज़रूर प्रोग्राम बनाया कि अब मुझे बदला लेना है और सबसे कमज़ोर टारगेट जो उनको नज़र आया वो सितारा ही थी, क्योंकि वो सलमा से तो बदला ले नहीं सकती थी। लिहाजा जब सितारा के अंदरूनी सतह पे ये काम शुरू हो चुका होगा, जब सितारा व्लॉग भी नहीं बनाती थी, लेकिन जब व्लॉग बनाने आई और वो मशहूर हो गई एकदम से, तो फिर इनकी हसद की इंतहा और ज़्यादा हो गई और इन्होंने अपनी नागन बेटी को इस काम पे रख दिया और भरपूर उसकी तरीक़े से मदद की। और इधर सितारा के साथ भी वो गद्दारी करती रही और उल्टी सीधी एडिट शुदा तस्वीर और वीडियो देकर हेटर्स को मजबूत करती रही, मोटा बनाती रही। दूसरी तरफ वो सलमा को भी भड़काने का काम करती रही और सलमा के दिल में इस कदर शक व शुबा डाला, पहले अपनी जगह बनाई
कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नैना बड़ी आशिक है सलमा की। और फिर बाद में उन्होंने इतना शक डाला सितारा के लिए कि उसे सारी बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ भी हकीकत का रूप लगने लगी। और फिर उसने इन्हीं के साथ मिलते हुए कि हम बदला लेंगे, सलमा नहीं समझ सकी कि रुबीना और नैना नागिन जो है इसको ट्रैप कर रही हैं। सो वो ये ना सोचते हुए अपनी सगी बहन के लिए वो कुछ कर बैठी जो अल्लाह किसी से ना करवाए, और अपनी बहन को पूरी तरीक़े से उसने तोड़ फोड़ के रख दिया। अब जब इन दोनों ने ये काम किया तो इनका दोनों तरफ़ा काम भरपूर तरीक़े से हुआ। इधर सितारा बहुत तरीक़े से बदनाम हुई, दूसरी तरफ सलमा के लिए तमाम लोगों की नफ़रत बढ़ती गई। ये लोग आप देखते होंगे तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ ख़ानदान वाले हसद का जज्बा, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हसद का जज्बा रखते हैं। तो इसमें भी इन लोग को बहुत मदद मिली, माँ बेटी को भी, और इन्होंने उन लोगों से ही भरपूर मदद लेते हुए ये काम अच्छे से किया और सितारा को बहुत तरीक़े से गिरा दिया। उसकी तकरीबन सेहत तो तबाही कर दी और ज़हनी हालत भी बर्बाद कर दी। और दूसरी तरफ ये सलमा भी पूरी तरीक़े से बदनाम हो गई, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं थे, सारी कहानी झूठी थी। लिहाजा इनको ये भी बात ज़रूर मालूम होगी कि सलमा जो है हकीकत में गिरेंगी, लेकिन ये सलमा को हटाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि सलमा इनको भरपूर माली मदद फ़राहम कर रही है इन तमाम कामों की, क्योंकि वो तो एक बेवकूफ़ और शक्की मिजाज वो भी करैक्टर की अच्छी औरत नहीं है, जैसे कि अब तक सब कुछ मालूम हो चुका है। पिंक नाइटी और इस तरह की कोई हरकत आपको पता चल चुकी हैं। वहाँ भी क्रिमिनल लोग रहते थे, तो लिहाजा एक तरीक़े से आप कहिए क्रिमिनल लोगों की बाउंडिंग अच्छी हो जाती है। तो ये काम तो इन्होंने शुरू किया था अपनी नफ़रत और हसद में, और अपनी बचपन की महरूमियों को ख़त्म के बदला लेने के लिए, मगर ये अपने माइंड सेट इनका मिलता हुआ था सलमा और अजगर से, तो ये उनके साथ मिल गई और इनको वो ज़्यादा बेहतर लगी बनिस्बत सलमा के, क्योंकि सलमा एक साफ़ सुथरी शख्सियत है और मासूम है, और उसको इन्होंने बहुत अच्छे से गंदा करने की शुरू की। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला की मदद हो तो कोई भी किसी को नहीं गिरा सकता, तो वो भी नहीं गिरा सकी। लेकिन अब आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी पहला ही कहानी का लफ्ज़ जो है गलती पर या झूठ पर शुरू किया है। सितारा ने जो बात कही है उसके उलट इन्होंने बात कही है। सितारा ने कहा कि इन दोनों भाई बहनों को मेरे वालिद साहब ने उनको पाला और फिर उनको उनकी शादियाँ भी की, और यहाँ पर ये फ़ौरन से कहती हैं कि मैं अपनी नानी के पास हम लोग रहे और नानी ने हमें पाला। तो आप देखिए एक तरीके से फिर सितारा पे वार करती हुई नज़र आती हैं, सितारा को झूठा साबित करती हुई नज़र आती हैं, ताकि इस कहानी में ट्विस्ट रहे, लोग बंधे रहें और ये भी मासूम बनी रहें, और दुनिया वाले भी यही कहें कि सितारा झूठ बोल रही है, हेटर्स को भरपूर मौका मिले ये कहने का कि सितारा झूठी है और ये सच्ची हैं, और ये भी अपने तरीक़े से अपनी नफ़रतों का, अपनी महरूमियों का बदला भी अच्छे से निकाल लेंगी, क्योंकि ये अपने बेटों को भी एक साइड में आगे की हुई हैं, और बेटे भी अपने भरपूर तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं। जो वो थे नहीं कभी, वो आगे बन चुके हैं, उनके भी चाहने वाले हो गए हैं, जो कि उनको किसी सूरत भी बुरा मानने को तैयार नहीं होते। जब भी उनके बारे में बात की जाए तो कोई ना कोई निकल के बाहर आता और वो कहता है कि वो ऐसे नहीं हैं, वो सितारा के सपोर्टर्स हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ, ठीक है वो होंगे, मगर पूरे तरीक़े से भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बारहा नज़र आया है कि वो अपनी वालदा और अपनी बहन की साइड लेते नज़र आए हैं। इसके अलावा अकबर साहब भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए नज़र आए, और उनके भाई अनवर रईस साहब भी जो है वो अपने भाई की ही हिमायत करते हुए नज़र आए हैं। और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं मदीना में उनके भाई, वो भी अच्छे खासे असगर साहब से ट्रैप हुए हैं, और वो लामोहला चाहे दबाव में आकर चाहे खुशी से वो अजगर का कहना मान ही लेते हैं। तो पिसती है तो ज़्यादातर जो है वो सितारा ही पिस रही है, और अगर बदनामी का ठप्पा एक औरत पे लग रहा हो तो वो भी सलमा ही है, जो दिन ब दिन नंगी होती जा रही है। यानी दो तरफ़ा बहनें तबाह हो रही हैं। यासीन साहब की दोनों बेटियों को अच्छे से निशाना बनाया गया है, और वहाँ पर जो फ़ारूक है लाज़मी तो वो भाई हैं, उन पे ज़रूर असर होता है। भाई चाहे कैसा भी हो, वो तो अच्छे भाई भी हैं, उन पे भी असर हो रहा है। लिहाजा इन लोगों ने भरपूर तरीक़े से
बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर ली है। जैसा कि सितारा ने बताया कि उनकी वालदा पर दबाव था, और नजमा ने ही बताया कि हमने ख़ुद शादी करवाई है और उनके चचा शादी करना चाहते थे, लिहाजा इस तमाम में सलमा, सितारा और उनकी वालदा, और ख़ास तौर पर सितारा और उनकी वालदा बुरी तरीक़े से पिसती हुई नज़र आती हैं। अल्लाह उन सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।